हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई हीरो एकेडमिया के फाइनल सीजन के एपिसोड 8 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 8 के स्टार्ट में किरिशिमा अपने बाकी के क्लासमेट्स से कहता है कि वो सभी भी यहाँ पर आए हैं। तभी कोजी कहता है कि पुलिस ने उनसे पूछा था कि कौन कौन अब भी फाइट कर सकता है। फिर मीना कहती है कि उन्होंने सुना था कि मिस्टर आइजावा ने कुरोगिरी से काम करवा लिया है, इसीलिए वो सभी यहाँ पर फाइट करने आ पाए हैं। तभी कामिनारी कहता है कि वो अपने एक दोस्त को अकेले लड़ता हुआ नहीं देख सकते थे। तो आसुई कहती है कि जब तक वो लोग होश में हैं वो कहीं पर भी लड़ने के लिए जा सकते हैं। तभी जीरो कहती है कि वैसे भी वो इतनी दूर तक हारने के लिए नहीं आए हैं। देन डेकू अपने सभी दोस्तों को थैंक्स बोलता है। तभी मिनेटा कहता है कि अगर आज वो यहाँ पर नहीं आते तो वो खुद को कभी हीरोज नहीं बोल पाते और इसीलिए वो सभी यहाँ पर हैं। उसके बाद ऑल फॉर वन सोचता है कि ये सभी हीरोज अब यहाँ पर आ रहे हैं और उसे लगता है कि उसे भी शिगाराकी के मन के साथ टुकड़ों में टूट जाना चाहिए था, क्योंकि वो शिगाराकी का ही एक हिस्सा है। पर जब उसने सुना था कि ये इची अब टूट गया है तो उसकी दुनिया का रंग ग्रे हो गया था और अब उसकी ऑब्सेशन चली गई है, क्योंकि अब वो अपने छोटे भाई को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसके इस लॉस से जो उसमें एक होल हुआ है वहां तक कोई भी अटैक नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए वो इजुकु के फाइनल अटैक से बच गया था और अब वो समझ गया है इजुकु मिडोरिया कि ये ट्रेजेडी ही है जो किसी व्यक्ति को स्ट्रांग बनाती है और इजुकु भी उसकी इस बात से सहमत होगा। तभी शेरो कहता है कि उसे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इतने ज्यादा हाइज एंड लोज नहीं देखे हैं जितने ऑल फॉर वन और इजुकु ने देखे हैं, और उसे तो सिर्फ एक ही चीज आगे बढ़ा रही थी कि वो कहीं दूसरों से पीछे ना रह जाए, और उसने इजुकु को स्ट्रगल करते हुए देखा है। इसीलिए ये ज्यादा अच्छा है कि बुरी चीजें हो ही ना। फिर एंडेवर और शोटो वहां पर आकर ऑल फॉर वन पर अटैक करते हैं। तभी हमें 5 मिनट पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर कुछ हीरोज रेई और फ्यूमी को रिकवरी गर्ल के पास ले जाने का कहते हैं। तो नासुओ कहता है कि उसकी मदर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई है और एंडेवर को अब फाइट करने चले जाना चाहिए जब तक वो लड़ाई कर सकता है। तभी एंडेवर उसे हाँ बोलता है तो शोटो भी फाइट में जाने का कहता है क्योंकि उसके दोस्त अब भी लड़ाई कर रहे हैं। देन शेरो एंडेवर और शोटो को अपनी टेप से खींच लेता है। तभी प्रेजेंट माइक कहता है कि जो भी लड़ाई कर सकते थे वो सभी हीरोज अब यहाँ पर आ गए हैं और गाइस आज उनकी ये आखिरी बड़ी जॉब है। फिर ऑल फॉर वन सोचता है कि इतने सारे इंजर्ड हीरोज उसके सामने हैं, पर फिर भी वो कुछ भी फील नहीं कर रहा है क्योंकि ये सभी हीरोज ऑल माइट के सामने कुछ भी नहीं है। तभी ऑल फॉर वन उन पर अटैक करता है तो 13 ब्लैक होल से ऑल फॉर वन के अटैक को रोकती है। उसके बाद सेइजी और गैंग और का ऑल फॉर वन पर अटैक करते हैं, जिसे ऑल फॉर वन आसानी से रिफ्लेक्ट कर देता है और गैंग और का जमीन पर आकर गिरता है। देन ऑल फॉर वन सभी हीरोज पर अटैक करता है। तभी बर्निन और कई हीरोज मिलकर ऑल फॉर वन के अटैक को रोकते हैं। तो कैंडो सभी हीरोज से कहती है कि उन्हें ग्रुप्स में बंटकर ऑल फॉर वन के अटैक्स से डील करनी चाहिए। तभी बाकी सभी हीरोज उसे हाँ बोलते हैं। फिर डेकू मिस्टर आइजावा से कहता है कि उसे भी लड़ाई करने के लिए जाना होगा। तभी डेकू थकावट की वजह से गिर जाता है तो मिस्टर आइजावा कहते हैं कि डेकू की बॉडी अभी कुछ मिनट्स पहले रिवाइंड हुई है और डेकू के पास अब भी शिगाराकी के साथ उसकी फाइट में मिला हुआ डैमेज है और वो तो ये इमेजिन ही कर सकते हैं कि उसकी शिगाराकी के साथ वो लड़ाई कितनी लंबी और इंटेंस थी। तभी डेकू मिस्टर आइजावा को बताता है कि उसने अपने वन फॉर ऑल कॉर्क को खो दिया है और अब उसके पास से प्रीवियस यूजर्स की कॉर्क्स चली गई हैं और कुछ समय के लिए ये कॉर्क्स उस जैसे कॉर्कलेस व्यक्ति में आ गई थी जैसा कि ऑल माइट के साथ भी हुआ था, पर अब भी उसके अंदर वन फॉर ऑल कॉर्क की एक चिंगारी बची हुई है, इसीलिए अब भी वो वन फॉर ऑल को यूज कर सकता है। उसके बाद मिस्टर आइजावा मिडोरिया को कुछ दवाई और गर्म रहने के लिए एक टी शर्ट देते हैं और ये दोनों चीजें उन्हें इवेक्वीज ने दी हैं। फिर बाकी सभी हीरोज ऑल फॉर वन से लड़ रहे होते हैं। तभी मिस्टर आइजावा मिडोरिया की मरहम पट्टी कर देते हैं तो डेकू उस टी शर्ट को ऑल माइट की एक स्पेशल लाइनअप का बताता है। तभी आओयामा डेकू का हाथ पकड़कर कहता है कि उन्हें डेकू की स्ट्रेंथ की जरूरत है और डेकू को उनकी
स्ट्रेंथ की जरूरत है और इसीलिए वो सभी एक ही साइड से फाइट कर रहे हैं। उसके बाद सभी इवैक्यूईज कोटा और एरी डेकू से कहते हैं कि वो ये कर सकता है और ग्रैंड टोरिनो भी डेकू से यही कहते हैं। तभी डेकू ऑल फॉर वन की तरफ जाने लगता है। फिर ऑल फॉर वन आओयामा पर अटैक करता है, जिससे आओयामा अपनी लेजर के अटैक से बच जाता है और वो इजुको को आगे जाने का कहता है। तभी मिस्टर आइजावा शिराकुमो से मिडोरिया को ऑल फॉर वन के पास वार्प करने का कहते हैं, पर ओबोरो उनकी आवाज नहीं सुनता है। देन मिस्टर आइजावा बाकी सभी हीरोज से कहते हैं कि वो सभी मिलकर डेकू के लिए ऑल फॉर वन तक पहुंचने का एक रास्ता बनाएं। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि वो इस वक्त बहुत सारी पावर्स को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए हीरोज ज्यादा नंबर में आकर भी उससे जीत नहीं सकते हैं और ऑल फॉर वन लेजर से डेकू पर अटैक करता है। तो तोरू कहती है कि वो बीम अटैक्स को आराम से हैंडल कर सकती है और तोरू उस लेजर को दूसरी दिशा में भेज देती है। फिर डेकू आगे बढ़ता है। तभी यायू रोजू और कामिनारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन से ऑल फॉर वन पर अटैक करते हैं, जिसे ऑल फॉर वन अपनी शील्ड से रोक देता है और ऑल फॉर वन हीरोज पर अपनी कॉर्क्स से अटैक करता है। देन एक अटैक डेकू की तरफ आ रहा होता है। तभी डेकू कहता है कि ऑल फॉर वन सबको अकेला छोड़ दे। फिर डेकू के क्लासमेट्स उसे उन अटैक्स से बचा लेते हैं। तभी ओजिरो कहता है कि डेकू अभी बहुत थका हुआ है, इसीलिए उसे अपनी स्ट्रेंथ को बचाना चाहिए और शाटो कहता है कि सिर्फ डेकू ही इतना ताकतवर है कि वो ऑल फॉर वन के पास पहुंच सकता है। उसके बाद सोजी और आसुई डेकू को ऑल फॉर वन के पास ले जाते हैं। तभी आसुई की फैमिली उसे विलन्स से फाइट करता हुआ देखती है और उसके छोटे भाई बहन उसके लिए चेयर करते हैं और वहां पर वो लड़की भी होती है जिसे सोजी ने बचाया था। देन सोजी और आसुई डेकू को ऑल फॉर वन के पास फेंकते हैं। तभी ऑल फॉर वन डेकू पर अटैक करता है, जिसे क्रिशिमा, फैटगम और मीना रोकते हैं और वो डेकू को आगे बढ़ने का कहते हैं। तो डेकू कहता है कि वो ऐसा ही करेगा। फिर प्रेजेंट माइक और जीरो मिलकर साउंड वेव्स के अटैक से डेकू के लिए रास्ता बनाते हैं और जीरो कहती है कि मिडोरिया ये कर सकता है। तभी डेकू ऑल फॉर वन की तरफ आगे बढ़ता है और कैंडो, तेत्सु और मिनेटा ऑल फॉर वन के अटैक्स को रोकते हैं। देन ऑल फॉर वन सोचता है कि ये सभी हीरोज इतने थके हुए हैं कि ये लोग बड़ी मुश्किल से हिल पा रहे हैं, पर इनकी आंखों में ये चमक, और अब वो ये समझ गया है कि ये इजुको मिडोरिया की वजह से है। तभी जेंटल मिडोरिया की आगे जाने में हेल्प करता है और वो कहता है कि इजुको ये कर सकता है। तो डेकू ऑल फॉर वन की तरफ जाता है। फिर डेथ आर्म्स कहता है कि मिडोरिया ये कर सकता है और टोकोयामी भी कहता है कि मिडोरिया ये कर सकता है। तभी ऑल फॉर वन सोचता है कि ऑल माइट के पास ये नहीं थी, जो कि कमजोरी की ताकत है, और इस कमजोरी से लड़कर और एक दूसरे की मदद करके ये बार बार खड़े हो जाते हैं। देन ऑल फॉर वन डेकू पर अटैक करने वाला होता है, पर तब भी वो अंदर से इंजर्ड होने लगता है। उसके बाद ईथन ऑल माइट से कहता है कि वो स्टार के बदले के लिए या तो शिगाराकी को फिनिश करना चाहते थे या फिर वो इसकी कोशिश करते हुए ही मर जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी फाइटर जेट्स की इजेक्टर सीट्स को डिसेबल कर दिया था और उसे लगता है कि शायद ऑल माइट ने ही इस सिस्टम को दोबारा से इनेबल करा था। तभी ऑल माइट कहता है कि उन किड्स के दिमाग में इस फाइट के लिए टोटल विक्ट्री थी, इसीलिए जितनी कम जाने जाएंगी उतना ही उनके लिए अच्छा है। तो ईथन कहता है कि देखो ये बात कौन बोल रहा है। तभी ऑल माइट कहता है कि इजुको उस दिन अपने दोस्त की मदद करने के लिए भागा था, जिससे उसे लड़ाई करने का हौसला मिला था, और उस दिन से फिर माहोरो और कासुमा कहते हैं कि डेकू ये कर सकता है और रोडी भी कहता है कि वो हीरो ये कर सकता है। तभी ईडा कहता है कि उसे अपने स्कूल का पहला दिन याद आ रहा है और अब उसे समझ आ रहा है कि उरारा का उस दिन क्या कह रही थी। देन पिक्सल बॉब कहती है कि वो लोग अब हॉस्पिटल के पास ही हैं और उराराका को अपना बेस्ट करना चाहिए क्योंकि बाकी सभी भी अपना बेस्ट कर रहे हैं। तभी उराराका ने पास्ट में कहा था कि डेकू उस जापानीज वर्ड की तरह साउंड करता है जिसका मतलब होता है यू कैन डू इट, इसीलिए उसे ये डेकू नाम पसंद है। तो प्रेजेंट में उराराका डेकू से कहती है कि वो ये कर सकता है। फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने हीरोज को जापान भेजने का कहता है। तभी डेकू सोचता है कि वो सभी लोगों की आवाजों को सुन सकता है और डेकू ऑल फॉर वन पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। तो ऑल माइट कहता है कि उस दिन से डेकू उसका ग्रेटेस्ट हीरो है। देन इजुको की मदर भी कहती है कि इजुको ये कर सकता है। तभी डेकू ऑल फॉर वन के सारे अटैक्स को तोड़कर उसे पंच करता है। फिर ऑल फॉर वन सोचता है कि इस बॉडी में अब सुपर रीजनरेशन काम नहीं कर रहा है और ये इन सभी ने मिलकर किया है और ये सभी अकेले बहुत कमजोर हैं, पर उसके पता चलने से पहले ही उन सभी ने अपने हमलों को साथ में मिलाकर उस पर ये
ये स्ट्रॉन्ग अटैक करा है। और जब योइची और उसके सक्सेसर्स इस बॉडी में आए थे तो इससे उसकी इस बॉडी का मन ही नहीं बल्कि ये बॉडी भी अफेक्ट हुई है। तभी डेकू कहता है कि उसकी वन फॉर ऑल कॉर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये उन सभी 9 यूजर्स की कंबाइंड स्ट्रेंथ है। देन डेकू के पंच से ऑल फॉर वन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे ऑल फॉर वन की कॉर्क्स गायब होने लगती हैं। तो सभी कहते हैं कि मिडोरिया ने ये कर दिया है, लेकिन तब भी ऑल फॉर वन अपने आप को गायब नहीं होने देता है। तभी डेकू सोचता है कि ऑल फॉर वन अपनी कॉर्क्स के जरिए वापस आने की कोशिश कर रहा है। फिर ऑल फॉर वन कहता है कि वो अपना डीमन लॉर्ड बनने का सपना पूरा करके रहेगा, इसीलिए अब वो अपने लिए एक नया वेसल ढूंढेगा। तभी डेकू कहता है कि बस अब बहुत हो गया है ऑल फॉर वन, और डेकू ऑल फॉर वन पर अटैक करने जाता है। देन ओबोरो वहां पर शोटा और यामादा को सॉरी बोलकर गायब हो जाता है और वो कुरोगिरी बनकर शिगाराकी को बचाने चला जाता है। तभी बाकुगो वहां पर आकर कुरोगिरी को अपने एक्सप्लोजन से उड़ा देता है। तो प्रेजेंट माइक कहता है कि बाकुगो को तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, और क्या वो यहाँ पर अपनी एक्सप्लोजन कॉर्क का इस्तेमाल करके आया है। तभी बाकुगो कहता है कि टोडोरोकी ने उसके लिए एक स्की जंप भी बनाया है और वो इजुकू को उससे आगे नहीं निकलने देगा। फिर डेकू कहता है कि वो ऑल फॉर वन को कभी माफ नहीं करेगा, पर वो ये भी नहीं सोचता है कि ऑल फॉर वन कोई मॉन्स्टर है, और वो ये बात जानता है क्योंकि उनकी कॉर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं और ऑल फॉर वन एक डीमन लॉर्ड नहीं है और ऑल फॉर वन तो बस एक अकेला आदमी है। तभी ऑल फॉर वन अपने छोटे भाई के साथ अपनी मेमोरीज को याद करता है। उसके बाद ऑल फॉर वन अपने मन में योइची से मिलता है। तभी योइची कहता है कि मिडोरिया ने उसकी पावर को ऐसे एडजस्ट करा था जिससे उसका ये छोटा हिस्सा वन फॉर ऑल के फोर्स्ड ट्रांसफर के बाद भी बचा रहे, और अभी अभी इजुकू ने अपनी वन फॉर ऑल की चिंगारी से उसे जगाया है, और इजुकू ने ऐसा वन फॉर ऑल के मिशन को पूरा करने के लिए किया है। तो ऑल फॉर वन कहता है कि योइची अब उसे छोड़कर ना जाए। तभी योइची कहता है कि वो कुछ टाइम के बाद गायब हो जाएगा और वो अपने भाई को सही रास्ता नहीं दिखा पाया था, इसीलिए मिडोरिया ने उन्हें यहाँ पर बात करने का एक चांस दिया है। तो ऑल फॉर वन कहता है कि वो योइची की केयर करता है। तभी योइची कहता है कि ऑल फॉर वन ने सभी का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करा था, इसीलिए अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, और इजुकू ने सिर्फ उसे ही नहीं जगाया है। तभी शिगाराकी और वन फॉर ऑल के यूजर्स ऑल फॉर वन को अंदर से पंच करते हैं और डेकू ऑल फॉर वन को बाहर से पंच करता है, जिससे ऑल फॉर वन फिनिश हो जाता है। फिर शिगाराकी इजुकू से कहता है कि वो बस अपनी बॉडी को मास्टर से वापस ले पाया था, पर उसने कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करा है, और लास्ट में उसे लगता है कि इजुकू उसके बारे में सही था कि वो एक रोता हुआ बच्चा ही है। तभी इजुकू कहता है कि वो शिगाराकी को उसके लिए कभी माफ नहीं करेगा जो उसने करा है, और इसीलिए उसने उससे लड़ाई करी थी और वो शिगाराकी को रोकना चाहता था, और वो चाहता था कि शिगाराकी खुद को रोक ले जिससे ये दुख की लेगेसी खत्म हो सके। देन शिगाराकी इजुकू से कहता है कि अगर स्पिनर अब भी जिंदा होगा तो वो उससे कहे कि टोमुरा शिगाराकी एंड तक डिस्ट्रॉय करने के लिए लड़ता रहा था। तभी इजुकू उसे हाँ बोलता है। फिर डेकू के पंच से सारे बादल साइड हो जाते हैं और वहां पर सनशाइन आती है। सो गाइस, यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया के 8th सीजन का एपिसोड 8th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।